नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस कड़ी में हमने पिछली बार देखा कि तथागत की शिक्षाओं को समझाते हुए बाबा साहेब लिखते हैं, दरअसल ये तृतीय कांड का तीसरा भाग है, इसे ध्यान में रखिएगा। और इसमें बाबा साहेब समझा रहे हैं कि धम्म क्या है। तो इसमें बाबा साहेब बताते हैं कि पवित्र जीवन यानी कि जीवन में पवित्रता बनाए रखना ये धम्म है। और इसे समझाते हुए बाबा साहेब लिखते हैं कि पवित्रता है मतलब क्या। तो जीवन की पवित्रता का मतलब मन, काया और वाचा यानी कि वाणी की पवित्रता, शरीर की पवित्रता और मन की पवित्रता। तो इन तीनों पवित्रताओं के साथ बाबा साहेब आगे बढ़ते हैं। और देखिए, ये तो हमने पिछले कड़ी में देखा, लेकिन इस कड़ी में इस बात को समझेंगे कि बाबा साहेब इसमें बताते हैं तथागत की शिक्षाओं के हवाले से, क्योंकि तथागत ये बताते हैं कि इन तीनों बाधाओं, तीनों पवित्रताओं को अपने साथ बनाए रखने में कौन सी बाधाएं हैं। तो यहाँ बाबा साहेब बाधाओं की चर्चा कर रहे हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि ये 5 तरह की दुर्बलताएं हैं जो साधना में बाधा पहुंचाती है। कौन सी 5? वो 5 है जीव हिंसा, चोरी, काम मिथ्याचार, झूठ और नशा या फिर मोह में डालने वाली चीजों के प्रमाद में फंस जाना। ये साधना में बाधा डालने वाली 5 चीजें हैं। और फिर बाबा साहेब आगे लिखते हैं कि ये 5 तरह की दुर्बलताएं हैं जिनसे साधना में बाधा पड़ती है। और जब साधना की ये 5 बाधाएं दूर हो जाती है तब 4 स्मृति उपस्थानों की उत्पत्ति होती है। तब तक किसी के भी पास उपस्थान उत्पन्न नहीं होते हैं। और इसलिए बौद्धों की जीवनचर्या में ये जो 5 बाधाएं हैं इन्हें शील के रूप में रखा गया है। और ये बार बार कहा गया है कि इनसे विरत रहने का संकल्प लो। अगर इनसे विरत रहने का संकल्प लिया जाए, जीव हिंसा से, चोरी से, झूठ से, काम मिथ्याचार से और नशीली चीजों के प्रमाद में फंसने से, तो इन चीजों से बाहर हो जाए। बाबा साहेब इसमें लिख रहे हैं कि जब एक भिक्षु काया के प्रति कायानुपस्सना करता है और कायानुपस्सना करता हुआ विहार करता है, प्रयत्नशील, ज्ञानवान, स्मृतिमान और लोक में विद्यमान लोभ तथा दौर्मनस्य को काबू में किए हुए वह वेदनाओं के प्रति वेदनानुपस्सी होकर विहार करता है और चित्त के प्रति चित्तानुपस्सी होकर विहार करता है। वह चित्त में उत्पन्न होने वाले विचारों यानी कि जो कुछ हमारे मन में उत्पन्न होता है वो धर्म, मतलब वो धम्म के प्रति धम्मानुपस्सी होकर विहार करता है। और प्रयत्नशील, ज्ञानवान, स्मृतिमान और लोक में विद्यमान लोभ तथा दौर्मनस्य को काबू में किए हुए जब साधना की ये 5 बाधाएं दूर हो जाती है तब कहीं 4 स्मृति उपस्थानों की उत्पत्ति होती है। इसमें आपने देखा होगा कि कायानुपस्सना, चित्तानुपस्सना, धम्मानुपस्सना, ये शब्द यहाँ बार बार आए हैं। वेदनानुपस्सना, इन शब्दों को जरा समझिएगा। ये सारे शब्द विपस्सना है। विपस्सना का मतलब एक बात और आपको याद दिला देते हैं कि बहुत सारे लोगों का जो दरअसल 1956 के बाद बुद्धिज़्म के सेगमेंट में आए हैं, उनका एक वर्ग उनमें ऐसा भी है कि जो विपस्सना इस विधि का बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं कर पाता है। एक बात हम समझे कि बाबा साहेब यहाँ बुद्ध और उनका धम्म में इस पस्सना की बात कर रहे हैं।
ये वेदनानुपස්සना, कायानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना, ये क्या है? तो इसको जरा समझे। तो विपस्सना का मतलब जो होता है वो ये होता है विपस्सना, विशुद्ध रूप से देखना। पस्सना मतलब देखना। तो विशुद्ध रूप से देखना, ये जो चीज़ है ये बौद्धों की जीवनचर्या की बड़ी विशेषता रही है। और ये विशेषता ऐसे रही है कि ये वेदनाओं को वेदनानुपस्सी होते हैं, वेदनाओं के प्रति, यानी कि वेदनाओं को विशेष रूप से देखते हैं। अब विशेष रूप से देखते हैं का क्या मतलब? यदि कोई छोटा सा स्पर्श है, ये स्पर्श किसी के मारने वाला है तो समझ में आता है। ये जो समझ बनती है मारने वाली या फिर ममत्व वाली, तो दोनों चीजें ये समझ में आती हैं। ये जो वेदना है ये सुखद है या फिर दुखद है, ये दोनों चीजों को वो बड़े गौर से देखता है, बड़ी गंभीरता से देखता है और बड़ी गहराई से देखता है। और जब गहराई से देखता है तो ये समझ में आता है कि ये जो वेदना आई है सुखद है, अच्छा लगता है, खुश हो जाता है। लेकिन अगले ही क्षण वो ये देखता है कि ये खुशी बहुत ज्यादा देर तक टिकी हुई नहीं है, ये तो नष्ट हो जाती है। तो ये जो जीवन की अनित्यता है, इस अनित्यता का वो अनुभव करता है। ये जो अनुभव है, इस अनुभव को कहते हैं वेदनाओं के प्रति वेदनानुपस्सी हो जाना। तो चित्त के प्रति भी चित्तानुपस्सी हो जाना, शरीर के प्रति भी कायानुपस्सी हो जाना, मतलब अपने शरीर की ओर देखना, मतलब अपने शरीर की ओर होने वाले बदलावों की ओर देखना और उसमें विशेष रूप से देखना। और ये बदलाव भी टिकते नहीं है, क्योंकि इस संसार का ही ये नियम है। तथागत बार बार सिखाते हैं और आधुनिक विज्ञान भी इस चीज को स्वीकारता है कि यहाँ जो जो उत्पन्न हो रहा है वो सब नष्ट हो रहा है और हर कोई चीज अपने अपने फॉर्म्स को बदल के, अपने अपने रूप को बदलकर नए सिरे से नए जन्म के साथ आगे बढ़ रही है। तो ये जो स्थिति है, ये ही स्थिति इस समय, ये जो कायानुपस्सी, वेदनानुपस्सी, चित्तानुपस्सी, धम्मानुपस्सी, ये जो एक व्यक्ति इतनी सारी अवस्थाओं से गुजरकर जब देखता है तो वो वास्तव में धम्म को देखता है, विज्ञान को देखता है, इस संसार को देखता है, इस संसार में होने वाले बदलाव को देखता है और उस बदलाव के बीच अपने आप को रखकर देखता है। और तब उसे समझ में आता है कि इन सब चीजों में उसका अपना अस्तित्व क्या है। और जब अपना अस्तित्व समझ में आता है तो वो अपने अहंकारों से, अपनी ईर्ष्या से, अपने द्वेष मूलक भावनाओं से, अपने क्रोध से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ये वास्तविक बौद्धों की जीवनचर्या का हिस्सा है। बाबा साहेब यहाँ इसी बात को सिखा समझा रहे हैं, तो हमने इसे बड़े गौर से समझना चाहिए और बड़े गौर से देखना भी चाहिए। तो आइए अब आगे देखिए बाबा साहेब क्या लिखते हैं कि ये साधना की जो 5 बाधाएं हैं, कौन सी बाधाएं? कि जीव हिंसा पहली बाधा। इस जीव हिंसा से दूर होकर चोरी से दूर रहना, झूठ से दूर रहना, काम मिथ्याचार से दूर रहना और वो नशीली चीजें जिनके प्रमाद में लोग फंस जाते हैं, जिसके लत में पड़ जाते हैं, उनसे दूर रहना। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो इन बाधाओं को दूर करते हैं। और फिर वो जो साधक हैं, वो जो बौद्ध है, वो जो तथागत बुद्ध का अनुगामी है, वो जो बुद्ध का अनुयायी है, वो जिसे लोग बौद्ध के रूप में पहचानते हैं, वो अपने जीवन में वेदनानुपस्सी, चित्तानुपस्सी, धम्मानुपस्सी, कायानुपस्सी बनकर अपने जीवन को बेहतरी की ओर ले जाने के लिए प्रवृत्त होता है, प्रेरक भी होता है। अब आगे देखिए कि बाबा साहेब लिखते हैं कि ये तो बाधाएं हैं, लेकिन इसमें 3 घात हैं। तो 3 घात कौन से हैं? ये 3 घात है, शील घात, चित्त घात और दृष्टि घात। इसमें घात भी होते हैं। तो सबसे पहले बाबा साहेब शील घात लिखते हैं और एक प्रश्न भी पूछते हैं कि शील घात क्या है। हमने आपको पिछली कड़ी में भी समझा है कि बाबा साहेब का उद्देश्य बुद्ध और उनका धम्म को लिखने का यह है कि वे लोग जो अब उनके संग बुद्धिज्म में आ रहे हैं और बौद्ध जीवनचर्या को अपने जीवन का अंग बना रहे हैं, तो उन्हें वास्तव में अपने जीवन को बदलना कैसे है।
तो वो जीवन को जो बदलना है, क्योंकि बाबा साहेब ने देखिए एक प्रतिज्ञा लिखी है और वो प्रतिज्ञा 22 प्रतिज्ञाओं में शामिल कर दी है कि आज मेरा नया जन्म हो रहा है। तो ये जो नया जन्म है, ये नया जन्म कैसे पाए? तो नया जन्म पाने की ये जो स्थिति है, इस स्थिति को बाबा साहेब लिखते हैं तथागत बुद्ध के वचनों के द्वारा। तो बाबा साहेब लिखते हैं कि ये 3 घात है, इसमें शील घात, चित्त घात और दृष्टि घात। तो शील घात क्या है? एक आदमी प्राणी हिंसा करता है। बाबा साहेब समझाते हैं कि शील घात कैसे होता है। एक आदमी जो प्राणी हिंसा करता है, चोरी करता है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार करता है, झूठ भी बोलता है, चुगली भी खाता है, बिना मतलब की बड़बड़ करता है, कठोर बोलता है, व्यर्थ की बड़बड़ करता है, ये सब शील घात कहलाता है। ये जो सील है, इनका घात हो जाता है जब व्यक्ति अपने जीवन में इन सारी चीजों को लेकर आता है कि वो हिंसाचारी है, झूठ बोलने वाला है, चोर है, काम मिथ्याचार में लिप्त है, और जो अपनी वाणी से कठोर शब्दों का इस्तेमाल करके किसी की मानसिक हत्या कर देता है, किसी की शाब्दिक हत्या कर देता है, बिना मतलब की बड़बड़ करता है, ये शील का घात है। और फिर बाबा साहेब लिखते हैं कि चित्त घात किसे कहते हैं? तो चित्त घात समझाते हुए बाबा साहेब लिखते हैं कि एक आदमी जो लोभी होता है, ये उसका चित्त घात है। चित्त घात की इस बात पर बाबा साहेब ने एक और शब्द लिखा है कि जो दौर्मनस्य के युक्त होता है, जो दौर्मनस्य युक्त होता है, मतलब जिसमें दूषित भावनाएं होती है, जिसका मन कलुषित होता है, ये उसका चित्त घात है। इसका बुरा हो जाए, इसका भला हो जाए, इसका वो हो जाए, इसका वो हो जाए, ये जो इस तरह की बातों के साथ जो आगे बढ़ता है, जो कभी किसी के साथ कोई सकारात्मक अप्रोच नहीं करता, ये सब चित्त के घात है। बाबा साहेब सिखाते हैं कि इन चित्त घातों से जरा बाहर आना होगा। ये घात है, ये हमें कभी भी बेहतर जीवन की ओर नहीं जाने देते। इसके आगे बाबा साहेब समझाते हैं दृष्टिघात क्या है, लेकिन दृष्टिघात से आपको जोड़ेंगे अगली कड़ी में। आपको इंतजार करना होगा क्योंकि यह वक्त पूरा होता है। तो यहां रुकते हैं, वादा करते हैं कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।